तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंटेटिव एक्शन रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। ये 8 वीक्स प्लान है, यानी अस्थाई यानी टेंटेटिव एक्शन रिसर्च कार्यान्वयन अनुसूची 8 साप्ताहिक पर आधारित है ये। और उर्दू में इसको यूँ बोलेंगे कि आर्जी शेड्यूल बराए नफाज एक्शन रिसर्च, यानी हफ्तों का ये मंसूबा। तो कौन किस हफ्ते कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से काम को अंजाम देना हमारे टेंटेटिव एक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंग बेहतर होगा, उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हफ्ता और सरगर्मियाँ हेडलाइन है। फर्स्ट वीक यानी पहले हफ्ते में हम लोग मसले की निशानदेही और वाज़ेह तारीफ को समझेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरे हफ्ते में मुतल्लिका अदब का जायज़ा और एक्शन मफरूज़ा की तश्कील, यानी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। तीसरे हफ्ते में तहकीकी आलात की तैयारी, सवालनामा, टेस्ट और मुशाहिदाती फहरिस्त वगैरह को हम जानेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च टूल्स, क्वेश्चनेयर, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट etc। चौथे हफ्ते में इब्तदाई जांच यानी प्री टेस्ट और बुनियादी डेटा का हुसूल, यानी प्री टेस्ट बेसलाइन डेटा कलेक्शन। पांचवें और छठे हफ्ते में हम लोग अमली मंसूबे पर अमल दरामद, क्लासरूम इदारे में मुदाखलत, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान, इंटरवेंशन इन क्लास और स्कूल। सातवें हफ्ते में बाद अज जांच, पोस्ट टेस्ट और हतमा डेटा का जमा करना, यानी पोस्ट टेस्ट कलेक्शन ऑफ फाइनल डेटा। आठवें हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में, हम लोग डेटा का तज्जिया, नताइज अखज़ करना और रिपोर्ट तहरीर करना सीखेंगे, यानी डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें सबसे पहले मसले की दुरुस्त निशानदेही की जाती है, यानी टेंटेटिव एक्शन रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल में सबसे पहले मसले की दुरुस्त निशानदेही की जाती है। फिर मुतल्लिका अदब का मुताला करके अमली मंसूबा तैयार किया जाता है और इब्तदाई डेटा जमा करने के बाद मंसूबा नाफिज किया जाता है और आखिर में नताइज का तज्जिया करके रिपोर्ट तैयार। टेंटेटिव एक्शन रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल ही का एक हिस्सा है रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी शिक्षण और अधिगम पर चिंतन, शिक्षण और अधिगम पर चिंतन, यानी तदरीस व ताल्लुम पर गौर व फिक्र। तदरीस व ताल्लुम पर गौर व फिक्र क्या है? इससे मुराद उस्ताद अपने तदरीसी तरीक़ों, तलबा की कारकर्दगी और सीखने के अमल का तनकीदी जायज़ा लेता है। इस अमल के ज़रिए मुअल्लिम यानी टीचर, उस्ताद ये जानने की कोशिश करता है कि कौन से तदरीसी तरीक़े मुअस्सर हैं, तलबा की दिलचस्पी और शिरकत की सतह क्या है, तलबा को किन मौज़ूआत में दुश्वारी पेश आ रही हैं, सीखने के नताइज यानी लर्निंग आउटकम्स किस हद तक हासिल हो रहे हैं, क्लासरूम का नज़्म ज़ब्त कैसा है। इस तरह की गौर व फिक्र करने से असातिज़ा अपनी मजबूतियों और कमज़ोरियों को पहचान सकता है और बेहतरी के मौके तलाश कर सकता है। तो ये थे रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग एंड लर्निंग।
اگلا پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفائنگ ریسرچ فوکس، یعنی تحقیقی توجہ کی نشاندہی۔ جب استاد تدریسی عمل پر غور کرتا ہے تو اسے کچھ مسائل یا کمزور پہلو نظر آتے ہیں، انہی میں سے کسی ایک واضح اور مخصوص مسئلے کو تحقیق کا موضوع بنایا جاتا ہے، جسے تحقیقی توجہ کہا جاتا ہے۔ تحقیقی توجہ متعین کرنے کے چند مراحل ہیں۔ نمبر 1 کہ کلاس روم کا مشاہدہ، یعنی کبھی کبھی طلباء سوالات کے جوابات دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے سوالات کا جوابات نہیں دے پاتے۔ نمبر 2 کہ طلباء کی کارکردگی کا تجزیہ کرنا، یعنی طلباء میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں کلاس میں اس میں کم نمبر آنا، پڑھنے میں من نہ لگنا، یہ ساری سمسیاں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے واضح اور مخصوص مسئلہ منتخب کرنا، یعنی طلباء میں سوالات حل کرنے میں دشواری لاحق ہونا۔ چوتھا ہے مسئلے کو محدود اور قابل عمل بنانا، یعنی مسئلہ ایسا ہو جو واضح ہو، قابل حل ہو اور دائرہ کار رکھتا ہو، تدریس و تعلم سے متعلق ہو۔ اس سے طلباء میں مطالعہ فہمی بہتر ہوتا ہے، کلاس میں شرکت بڑھتی ہے اور روزانہ املا کے ذریعے بچے غلطیاں کم کرتے ہیں۔ تو یہ فوائد ہیں اس کے آئیڈینٹیفائنگ ریسرچ فوکس کے۔ تو ہم لوگ ٹینٹیٹیو ایکشن ریسرچ امپلیمنٹیشن شیڈیول پڑھ رہے تھے، امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔